क्या आप भी बात बात पर थकान महसूस करते हैं? हड्डियों में दर्द रहता है या बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे हैं? हम अक्सर इसे काम की थकान मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में यह आपके शरीर में विटामिन डी और B12 की कमी का संकेत है। आज आपको कोई महंगी गोली नहीं, बल्कि 3 ऐसे ठोस तरीके बताऊंगा जिन्हें अगर आपने अपने दिनचर्या में शामिल कर लिया तो यकीन मानिए भविष्य में आपको इन जरूरी विटामिन की कभी कमी नहीं होगी। विटामिन डी और B12 क्यों हैं इतने खास, इसे ऐसे समझिए। विटामिन डी शरीर की हड्डियों का सीमेंट है और विटामिन B12 नसों का ईंधन। जब शरीर में विटामिन डी कम होता है तो हड्डियां कमजोर और दर्द भरी हो जाती है। वहीं जब विटामिन B12 गिरता है तो याददाश्त कमजोर होने लगती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। अक्सर हम बाजार से सप्लीमेंट तो ले आते हैं, लेकिन शरीर उन्हें पूरी तरह सोख ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमारी जीवन शैली और खाने का तरीका गलत है। आइए जानते हैं वो नियम जो आपके शरीर के इन 2 सबसे बड़े पावर सोर्स को हमेशा फुल रखेंगे। नियम 1, सही धूप का गणित और विटामिन डी का सच। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत धूप है, लेकिन ज्यादातर लोग धूप लेने का तरीका ही गलत जानते हैं। गलत तरीका, सुबह 7 बजे या शाम को धूप लेना। इस समय की धूप में विटामिन डी बनाने वाली UVB किरणें होती ही नहीं है। सही तरीका, दोपहर के 11 बजे से 2 बजे के बीच की धूप सबसे असरदार होती है। आपको पूरे शरीर को धूप में सेकने की जरूरत नहीं है, बस अपने हाथ, पैर या चेहरे को 15 से 20 मिनट के लिए सीधी धूप के संपर्क में लाएं। ध्यान रखें, अगर आपकी त्वचा सांवली है तो आपको गोरी त्वचा वाले लोगों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा देर धूप में रहने की जरूरत होती है। बस 15 मिनट धूप में बैठने से आपका शरीर इतना विटामिन डी बना लेगा जितना कई महंगी गोलियों से भी नहीं मिलता। नियम 2, विटामिन B12 के लिए पेट की शुद्धि। विटामिन B12 की कमी का सबसे बड़ा कारण यह नहीं कि आप B12 वाला खाना नहीं खा रहे, बल्कि यह है कि आपका पेट उसे सोख नहीं पा रहा। आयुर्वेद में इसे अग्नि का मंद होना कहते हैं। अगर आपका पेट साफ नहीं रहता या आपको अक्सर गैस, एसिडिटी होती है तो B12 आपके शरीर के अंदर कभी रुकेगा ही नहीं। उपाय, सुबह उठकर तांबे के बर्तन में रखा पानी पिएं। यह आपके पेट की सफाई के लिए बेहतरीन है। प्रोबायोटिक्स का महत्व, अपने खाने में दही या छाछ को अनिवार्य बनाएं, लेकिन ध्यान रहे रात के समय दही नहीं खाएं। दोपहर के भोजन के साथ 1 कटोरी ताजी छाछ आपकी आंतों में उन अच्छे बैक्टीरिया को पैदा करती है जो विटामिन B12 को सोखने का काम करते हैं। जब तक आपकी आंतें स्वस्थ नहीं होंगी, B12 की गोलियां बेअसर रहेंगी। नियम 3, अपनी रसोई का सुपर फूड और पोषण का तालमेल। अक्सर लोग शाकाहारी होने के कारण B12 को लेकर चिंतित रहते हैं। यह सच है कि B12 मुख्य रूप से मांसाहारी स्रोतों में होता है, लेकिन प्रकृति ने शाकाहारियों के लिए भी कुछ ऐसे विकल्प दिए हैं जिन्हें अगर सही तरीके से खाया जाए तो कमी नहीं होगी। पहला, मशरूम और धूप का कनेक्शन। क्या आप जानते हैं कि मशरूम को अगर आप 30 मिनट के लिए सीधी धूप में रख दें तो उसमें विटामिन डी की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। बाजार से लाए हुए मशरूम को सीधे न पकाएं, उन्हें दोपहर की धूप में रखें और फिर अपनी सब्जी या सूप में शामिल करें। यह विटामिन डी को नेचुरल तरीके से बढ़ाने का सबसे सस्ता और बेहतरीन नुस्खा है। दूसरा, अंकुरित मेथी और तिल का सेवन। विटामिन B12 के अवशोषण के लिए शरीर को कुछ खास खनिजों की जरूरत होती है। काले तिल कैल्शियम और अन्य जरूरी तत्वों का पावर हाउस है। रोज सुबह 1 चम्मच भिगोए हुए काले तिल चबाकर खाने से शरीर को हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी का साथ मिलता है। वही अंकुरित मेथी पाचन को इतनी मजबूत बना देती है कि शरीर खाने से मौजूद सूक्ष्म पोषण तत्वों को भी नहीं छोड़ता। तीसरा, विटामिन डी के लिए अंडे और दूध का सही इस्तेमाल। अगर आप शाकाहारी नहीं हैं तो अंडे का पीला भाग विटामिन डी और B12 दोनों का बेहतरीन स्रोत है, लेकिन इसे ओवरकुक न करें। वहीं
अगर आप दूध पीते हैं तो उसे सादा ना पिएं। दूध में एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा घी मिलाकर पीने से दूध में मौजूद विटामिन डी का अवशोषण शरीर में 2 गुना तेजी से होता है। एक ऐसी गलती जो सब कुछ बर्बाद कर रही है। सब कुछ सही खाने के बाद भी विटामिन की कमी क्यों बनी रहती है? इसका सबसे बड़ा अपराधी है एंटी न्यूट्रिएंट्स। आजकल हम बहुत ज्यादा चाय और कॉफी का सेवन करते हैं। इनमें मौजूद टेनिन और कैफीन आपके शरीर में जाने वाले विटामिन डी और B12 को अंदर ही अंदर खत्म कर देते हैं। नियम: कभी भी चाय या कॉफी के साथ विटामिन वाले खाद्य पदार्थ न लें। चाय पीने के कम से कम 1 घंटे पहले या बाद में ही अपना पौष्टिक भोजन या सप्लीमेंट लें। यह छोटा सा बदलाव आपकी विटामिन की रीडिंग में बड़ा अंतर लाएगा। शरीर का रीसेट बटन दबाएं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि भविष्य में आपको कभी सप्लीमेंट न लेने पड़े तो अगले 30 दिनों के लिए ये करें। सुबह 15 मिनट की धूप, इसे काम की तरह नहीं बल्कि दवा की तरह लें। दोपहर की छाछ जीरा और सेंधा नमक के साथ ताकि आपकी आंतें स्वस्थ रहें। रात का हल्का भोजन ताकि पेट रात पर खुद को रिपेयर करे, न कि खाने को पचाने में लगा रहे। विटामिन डी और B12 की कमी कोई अचानक होने वाली दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह आपकी आदतों का परिणाम है। आप जो खा रहे हैं वह आपके शरीर में कितना पहुंच रहा है, यह आपके पेट की सेहत और आपकी जीवन शैली पर निर्भर करता है। अब आपके पास वो पूरा रोड मैप है जिससे आप अपने शरीर को इन विटामिनों की फैक्ट्री बना सकते हैं। यह कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि अनुशासन है। 30 दिन इसे आजमा कर देखिए, आपका शरीर खुद आपको जवाब देगा। जब आप खुद को ऊर्जावान और दर्द मुक्त महसूस करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि छोटी छोटी आदतें ही जीवन को कितना बड़ा बदलाव दे सकती है। स्वस्थ रहे, सजग रहे और अपने शरीर की शक्ति को पहचाने।